आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने परियोजना अधिकारी बबीता धाकड़ और सुपरवाइजर उर्मिला राजपूत पर अवैध वसूली के आरोप लगाए हैं, जिससे प्रशासन में हलचल मच गई है। ग्वालियर कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम डबरा जांच कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। बयान दर्ज करते समय कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और बबीता धाकड़ को हटाने की मांग की। जिलाधिकारी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और आरोप सही पाने पर कार्रवाई की जाएगी। 9 नवंबर 24 में शाम 5 बजे इन्होंने मुझे फोन लगाया, एमपीआर का रिचेक होगा जब आप 1500 रुपये दी थी, 1500 मांगे जा रहे थे। वो सर्टिफिकेट में एंट्री करके हमने रात के 2 बजे तक एंट्री करी, उसका पैसा आया था, उसका हमने इनको दिया। मेरे पति हॉस्पिटल में भर्ती थे, फिर भी इन्होंने बोला था एमपीआर फेंक दिया, पहले ये चेक करो, पहले पैसे से उसके बाद एमपीआर चेक करेंगे। फिर मैं पति को हॉस्पिटल छोड़ के, मेरे पास आज उसका सभी पर्चा भी होगा उस टाइम का, तो वो छोड़ के फिर मैं इनको घर पे पैसे देने आई, तब इन्होंने मेरा एमपीआर चेक किया और फिर उन्होंने भी 5 से 1500 परियोजना अधिकारी। मैं ये चीज मंदिर में कसम खा के कह सकती हूँ, ऐसा नहीं मैं आस्था पूरी बात की, ये पहली बार नहीं होता, 2-3 बार दे चुकी है। मतलब लिखना तो पड़ता है क्योंकि नौकरी करनी है, काम के एवज में रिश्वत मिल जाती है। जो भी हो नहीं, ये तो हम यहाँ पे आए हुए सब से बात कर रहे हैं, उनसे बयान उनके लिए उसी के लिए जांची के लिए आए। बयान भी जो आप के द्वारा लिए जा रहे हैं वो बाहर से प्रमोटेड तरीके से आ रहे हैं। कई लोगों के मोबाइलों में एक जैसे बयान है जो कॉपी करके लेके जा रहे हैं। मैं अपने सामने जो लिखित लेकर के आ रहे हैं उनको भी अपने सामने उनसे कंफर्म कर रहे हैं, उन्होंने लिखी अपने सामने ले रहे हैं, वो सभी के अलग अलग बयान आ रहे हैं जो, और उनसे पूछ रहे हैं कि जो कुछ लिखा है लिख करके दे रहे आप उसी सहमत उनके सामने ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं के भी और भी आरोप है सर, एक दिन के विजिट में उनका 15-15 दिन का मानदेय परियोजना अधिकारी द्वारा काटा जा रहा है, अवैध वसूलियों के दबाव भी बनाए जा रहे हैं। वो ऐसे केस है, उसकी भी सभी की जांच लिस्ट ले रहे हैं, जिसने जो आगे जो बताया तो वो सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं, सभी की जांच कर रहे हैं। एक ही पद स्थापना पे लगभग 8 साल भी हो चुके हैं। इस शिकायत को लेकर कल दबाव बनाया गया कि कथन इस प्रकार लिखे जाए, उसको लेकर कल हंगामा भी हुआ था। काफी महिलाएं बैठी हुई, बताया जा रहा है कि उनके पति देव वहाँ बैठे हुए थे। नहीं, मैं इसीलिए हम सामने यहाँ पे आए, सामने लेकर के बयान कर रहे हैं और उनसे इंडिविजुअल सबसे अलग अलग बयान कर रहे हैं, सच्चाई जानने। दूसरा कोई मैसेज महिलाओं के मोबाइल में आए हुए हैं, उसी से वो चेक कर रहे हैं, आपके सामने वो लिख रही हैं और मोबाइल देख के अभी आपको मोबाइल भी चेक कराएगा। वो उनको हमने बोल दिया कि वो खुद लिखना चाहें, हमारे किसी आदमी की मदद लेना चाहें तो वो दो हम सामने बैठ करके लिख रहे हैं उन्हीं से, और सभी से, ये सभी को मालूम है, सभी के सामने कहा कि जिसको जो कहना है हम ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या लिखना है सर। जिसको शिकायत है, जिसने मांगा जा रहा है वो वैसा लिखे, जिससे नहीं मांगा जा रहा है वो जो लिखना चाहे वो उसको लिखे। सर अंतिम सवाल, क्या लग रहा है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है? जांच प्रभावित तो नहीं होगी, लेकिन जांच शुरू करने के पहले मैं क्या स्टेटमेंट जैसे गोपनीय नाम रखे जाएंगे तो ही सरकार का सही हमारे ऊपर दबाव और शोषण किया जा रहा है हमारा, जिसकी वजह से एक भी कार्यकर्ता बोल नहीं पा रही है उनके प्रेशर में आके। किस तरीके का दबाव रहता है, किस तरीके का शोषण आप लोगों का किया जा रहा है? हम लोगों का शोषण ना, हमसे पैसा मांगा जाता है बार बार, कि पहले भी हमसे पैसा मांगा गया 2023 में। किस चीज का? ऑडिट के नाम से 1500 रुपए। किसके द्वारा मांगा जाता है? उर्मिला राजपूत सुपरवाइजर के द्वारा और बबीता धाकड़ परियोजना अधिकारी। हाँ, और फिर उसके बाद में हमारा मानदेय बढ़ोतरी हुआ जुलाई 2024 में। उसके बाद फिर उसका पैसा भी मांगा गया कि एक केंद्र से 500 सहायिका से 1000 कार्यकर्ता से एक केंद्र 1500 रुपए लिए जाए, फिर अगर नहीं देती हैं तो इनको नौकरी से निकाला जाए। शिकायत करी है इसकी आप लोगों ने? हमने शिकायत की एसडीएम सर के यहाँ। क्या हमने यही भ्रष्टाचारी का आरोप लगाया था कि हमसे बार बार पैसा मांगा जा रहा है, हमको अभी जांच भी चल रही है इसी मामले की। जांच को प्रभावित भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है? इस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है कि बार बार कार्यकर्ता है अंदर जा रही है, बार बार बाहर आ रही है, और जब कार्यकर्ता से मैं ये भी बोल रही थी कि कार्यकर्ता जिसका हो चुका कथन वो बाहर जाए, वो यहाँ पे क्यों बैठी है, वो दूसरों को सिखा रही है, क्योंकि फंसने वाला काम हो रहा है उसमें। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब मैं सभी सर से बोल रही हूँ कि सर इनको बाहर किया जाए, लेकिन नहीं, अंदर से बाहर हो रही है, बाहर से अंदर हो रही है। मोबाइल में उनका मैसेज आ रहा है और वो लिख रही है व्हाट्सएप द्वारा। आपने अभी अंदर बताया था कि परियोजना अधिकारी द्वारा धमकियां भी दी जा रही हैं कि हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया तो आप लोगों को। जी सर, बिल्कुल। कितने लोग हैं जिन्हें ऐसी धमकियां दी गई हैं?
सर धमकियां तो सभी को दी हैं, लेकिन दबाव में आके बोलना तो सिर्फ हम लोग 15-20 लोग बोल पा रहे हैं। सभी लोग खुलकर बोल नहीं पा रही हैं। उनके पति भी ऑफिस में बैठते हैं। हाँ, कल मैंने यही आवाज उठाई थी, क्योंकि मेरे को बुलाया गया था कि तुम कथन लिखो। सभी से कथन लिखवा रही थी वो। मैंने कहा कैसा कथन लिखवा रही हो, क्या सही? और सर आप क्यों बैठे हो, कथन आप क्यों लिखवा रहे हो? आप अपना बयान बाद में आप कथन नहीं आपका क्या बनता है कि आपका कोई नियम नहीं है कि आप इसमें बैठोगे। जब कार्यकर्ता और सहायता का व्यक्ति नहीं आ सकता, आदमी नहीं आ सकता, बेटा नहीं आ सकता, लागू नहीं है। मैडम ही बोलती हमसे। उनके फिर आप कैसे पति किस हैसियत से आते हैं? सर वो तो प्रेस दबाव बनाते हैं कार्यकर्ताओं से, वही तो लिखवा रहे थे कथन। और कौन लिखवा रहा था वहीं पे बैठ के? तो मैंने यही तो बोल दिया कि आप नहीं लिखवा सकते, आप कौन होते हो? ठीक है।